सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल पे मिलने के बाद हमें बहुत सारे एरर देखने को मिल रहे हैं। किसी का एड ऑन रील से अर्निंग बंद है, किसी का फोटो से अर्निंग बंद है, यानी कि बोनस से यहाँ पे हमें अर्निंग बंद है, या फिर हमें इन स्ट्रीम एड से यहाँ पे मोनेटाइजेशन बंद है। क्या इसके पीछे का कारण है, सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे और समझेंगे इसका सोल्यूशन कि आखिरकार हम इसमें सोल्यूशन क्या कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जो एरर देखने को मिल रहा है वो फ्लैग बिहेवियर का देखने को मिल रहा है, या फिर कहीं पे हमें अनओरिजिनल कंटेंट का एरर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मोनेटाइजेशन किसी ना किसी एक टूल से बंद पड़ा हुआ है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या मेटा एआई की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, या फिर यहाँ पे कुछ और दिक्कत आपके एंड से हुई है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है? तो इस सिचुएशन से हम किस तरह से अपने आप को निकालें, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे पूछना चाह रहे हैं कि यार आखिरकार ये मेरे को कंटेंट मोनेटाइजेशन मिला, उससे पहले तो मेरा सब सही था, सब कुछ प्रॉपरली था, उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि मेरा यहाँ पे पेज पे मोनेटाइजेशन इशू आ गया, या मोनेटाइजेशन लिमिटेड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वीडियो को, और सबसे पहले बात करते हैं। देखो, यहाँ पे बात ये नहीं है कि आपका ओरिजिनल कंटेंट है या डुप्लीकेट कंटेंट है। जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर हैं उनके पेज पे या उनकी प्रोफाइल पे भी ये देखने को मिल रहा है। जैसे कि ये पेज मेरे पास देखने को आया है, तो इसमें अगर मैं देखूं, तो अगर मैं पेज रिकमेंडेशन में जाऊं तो बहुत बढ़िया यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो पेज रिकमेंडेशन में है। यहाँ पे आप देखोगे कि पेज को रिकमेंडेबल कर रखा है। वी आर हेल्पिंग यू ग्रो योर ऑडियंस बिकॉज पेज लाइक्स योर ब्रिंग पीपल टुगेदर, योर पेज इज नाउ इन लिस्टेड वेयर। यानी कि इसका बोलने का मतलब है कि यहाँ पे पेज को सजेशन में है, आपका पेज रिकमेंडेशन में है, सब चीज सही है, रिकमेंडेबल है। तो आखिरकार यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे देखने को मिल रही है? अगर मैं पेज स्टेटस में जाके पेज का स्टेटस देखूं तो यहाँ पे ग्रीन देखने को मिल रहा है। और कम्युनिटी स्टैंडर्ड की बात करूं तो यहाँ पे कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन की बात करूं तो यहाँ पे नीचे लिख के आ रहा है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिख के आ रहा है, गुड न्यूज, नो वायलेशन टू शो। ठीक है। और पेज भी यहाँ पे देखोगे तो पेज हैज नो इशू, ग्रीन टिक लगा हुआ है, फिर भी इस पेज में प्रॉब्लम है। अगर आप यहाँ पे साइड में देखोगे तो अकाउंट स्टेटस में देखोगे तो नो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। योर अकाउंट लुक्स गुड, चेक इन ऑन अदर थिंग यू मैनेज। तो ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो सब सही है, रिकमेंडेशन में जाओगे तो एक्टिव है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है मोनेटाइजेशन में। जैसे ही मैं मोनेटाइजेशन में क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है मोनेटाइजेशन स्टेटस। तो देखो, यहाँ पे क्या है कि सब चीज सही है, परफेक्ट है। पे उसमें भी सही है और इसमें भी सही है, पेज बिल्कुल परफेक्ट है। यानी कि ग्रीन में पेज शो हो रहा है, फिर भी हमें मोनेटाइजेशन स्टेटस में अगर हम जाके देखते हैं तो यहाँ पे लिख के आ रहा है, योर एबिलिटी टू अर्न इज लिमिटेड, you lost access to some monetization tool because your content was flagged by our technology। यहाँ पे गलती किसकी हो रही है? सबसे बड़ी सोचने की बात, क्या बैकएंड पे फेसबुक की टीम आपके हर पेज को या तराश रही है या देख रही है? नहीं, यहाँ पे खुद फेसबुक बता रहा है कि हमारा आपका जो कंटेंट है वो फ्लैग पाया गया है, हमारी टेक्नोलॉजी ने डिडक्ट किया है। ये टेक्नोलॉजी यानी कि जो एआई है वो यहाँ पे डिडक्ट कर रहा है, और आप यहाँ पे फ्लैग पाए गए हो। आगे लिख के वार्निंग भी लिख रहा है, इफ यू आर फ्लैग्ड अगेन यू कुड लूज एक्सेस परमानेंटली। यानी कि अगर आप दोबारा ये गलती करते हो तो आप यहाँ पे अपना एक्सेस खो दोगे। बट नीचे लिखा है, बट दिस मीन यू कांट अर्न मनी फ्रॉम योर वीडियो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस पेज पे हमें इन स्ट्रीम एड की अर्निंग बंद कर दी गई है। यानी कि अर्निंग का जो सोर्स है वो एक बंद कर दिया है। इसी में यहाँ पे लिख के आ रहा है, यू कांट अर्न मनी फ्रॉम योर रील्स, but you can still earn money from videos and images, post and taxes।
तो बहुत सारी चीजें। अब ये बोल रहा है कि यू पेज लॉस्ट एक्सेस टू सम मोनेटाइजेशन टूल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा है कि ओरिजिनल कंटेंट रूल अराउंड, यानी कि आप फॉलो नहीं कर रहे ओरिजिनल कंटेंट, सी बट योर ऑप्शन आर रिगेन टू एक्सेस। अगर हम फाइंड मोर पे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या कर सकते हो, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है, टेक्नोलॉजी डिटरमाइन पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इम्पैक्ट ऑन योर अकाउंट, बट यू कैन रिक्वेस्ट ए रिव्यू एंड वी विल टेक अनदर लुक एट योर कंटेंट। देखो ये कैसे ठीक होगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये इसको ठीक करने का मेन, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो आप अब यहाँ पे अगर आप जाओगे तो कहीं कहीं कुछ लोगों को यहाँ पे रिव्यू ए रिक्वेस्ट का ऑप्शन आता है, बट यहाँ पे अगर मोनेटाइजेशन में जाओगे तो यहाँ पे आपको सामने देखने को मिलेगा वन पेज विद मोनेटाइजेशन इशू, व्यू एलिजिबिलिटी। देखो यहाँ पे कंटेंट मोनेटाइजेशन सब कुछ मिला है, सब कुछ सही है, बट यहाँ पे आप क्या करोगे जब तक, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊंगा, एक चीज समझाऊंगा, वो उस चीज को आप प्रॉपरली समझना, तब ये इशू आपका 110% रिजॉल्व यहाँ पे हो जाएगा। ओवरव्यू पे चलते हैं। ओवरव्यू पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सी डिटेल में जाओगे, तो सी डिटेल में अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा आएगा मोनेटाइजेशन इशू, यू आर एबल टू अर्न मनी बट मे बी एट रिस्क फॉर मोनेटाइजेशन रिस्ट्रिक्शन। सी अब यहाँ पे देखोगे तो रिव्यू रिक्वेस्ट का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब इसका मीनिंग समझो, सबसे बड़ा चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मैं साथ में ये देखो, ये मैंने विंडो ओपन कर दी, यहाँ पे देखोगे तो फेसबुक क्या बोल रहा है ये इशू को हटाने के लिए। तो बोल रहा है लिमिटेड एडिटोरियलाइजेशन वेयर माइनर एनहांसमेंट सच एज वॉइस ओवर कमेंट्री और ग्राफिक डू नॉट ऐड वैल्यू टू द कंटेंट। अगर आप ओरिजिनल कंटेंट डालते हो, सब कुछ करते हो, बट उसमें आप अपने तरीके से या आपने किसी तरीके से या किसी का कंटेंट उठा के डाल दिया, उसमें अपनी वैल्यू ऐड नहीं करते हो, तो वो भी अनओरिजिनल कंटेंट में माना जाएगा। और मान लो कहीं थर्ड पार्टी से आपने म्यूजिक उठा लिया, किसी का ग्राफिक उठा लिया, किसी का कुछ भी उठा लिया, और अपने आपने कुछ भी अपनी वैल्यू नहीं डाली उसमें, तो वो भी आपका इशू इस चीज में क्रिएट हो सकता है। सेकंड चीज यहाँ आगे यहाँ पे आ रही है, कंप्लीटिंग द मल्टीपल सोर्स विदाउट मीनिंगफुल एनहांसमेंट। यानी कि कोई भी अगर आप मीनिंगफुल तरीके से कंटेंट नहीं बना रहे हो, तो उसमें भी आपको ये चीज देखने को मिल सकती है। सेकंड एंड लास्ट थर्ड चीज जो बहुत मेन है, जो आपको समझनी चाहिए। देखो हम क्या करते हैं कि मल्टीपल पेज या मल्टीपल प्रोफाइल बना लेते हैं, और हम हमारा जो बिजनेस पोर्टफोलियो होता है, यानी कि बिजनेस मैनेजर होता है, वो सिंगल एक पर्सन होता है। जैसे मान लो मैंने अपना एक पेज बनाया, उस पे मैंने एक्सेस दे दिया मैंने अपने आप को, खुद को, और उसी पेज के साथ साथ मैंने और भी पेज बनाए, उनमें भी एक्सेस दे दिया। अब मैंने क्या किया, सेम कंटेंट में रोटेट कर रहा हूँ, वन प्रोफाइल, टू प्रोफाइल, थ्री प्रोफाइल, फोर प्रोफाइल, वो भी डुप्लीकेट कंटेंट में माना जाएगा। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जब तक आप उन कंटेंट को रिलीज नहीं करते हो, डिलीट नहीं करते हो, उसके बाद आपको कंटिन्यूटी में 1 महीना, इसको ठीक होने में ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में ठीक हो जाएगा, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, कंटिन्यूटी में 1 से 2 महीना कंटिन्यूटी में वर्क करना है आपको, लाइव आना है प्रॉपरली वे में, कोई म्यूजिक नहीं लगाना है, विदाउट म्यूजिक आपको रील्स अपलोड करनी है, विदाउट म्यूजिक आपको वीडियो अपलोड करनी है। बढ़िया से वीडियो अपलोड करोगे, वैल्यू ऐड करोगे, बहुत बढ़िया से एनहांस करोगे, तो आपका ये इशू हट सकता है। और अगर ये इशू हटने का, देखो ये कैप्चर किया है एआई ने, तो जब तक वो चीज यहाँ से डिलीट नहीं होगी, हो सकता है आपके फोटो में प्रॉब्लम होगी तो फोटो आपको हटाने पड़ेंगे, वीडियो में प्रॉब्लम है तो आपको वीडियो हटाने पड़ेंगे, उसके बाद ही ये इशू रिजॉल्व होगा। उसके लिए आपको एक चीज और करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको यहाँ पे रिपोर्ट करनी पड़ेगी फेसबुक टीम को। फेसबुक टीम को रिपोर्ट कैसे की जाती है ये आपको ऑलरेडी पता है। आप हेल्प एंड सपोर्ट में जाके वहां से आप अपनी
रिपोर्ट कर सकते हो। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको रिपोर्ट कैसे करनी होती है। आपको वैसे मालूम नहीं है, बहुत सारी वीडियो आपने देखी होंगी, उसमें आपको देखो यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट पे जाना है, रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पे क्लिक करना है समथिंग वेंट रॉन्ग पे क्लिक करना है, इंक्लूड ए रिपोर्ट, और ये ऐसे आ जाएगा। उसके बाद अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद फीड कैमरा जो भी आपके जहाँ पे भी प्रॉब्लम है, पेजेस यहाँ पे सिलेक्ट करना है, डिटेल यहाँ पे लिख देना है कि मेरे को इस रिगार्डिंग ये प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ही आप रिपोर्ट करोगे, बट ये रिपोर्ट तभी करना जब आप उस चीज को हटा दोगे। देखो डुप्लीकेट कंटेंट है तो आपको सबका सब उठाना पड़ेगा, चाहे आपने परचेज करके रखा होगा चाहे कुछ भी है। जैसे मान लो हम यहाँ पे एक गलती और भी करते हैं, मान लो हमने किससे कॉपीराइट कंटेंट ले लिया, मतलब कंटेंट ले लिया किसी एक बंदे से, उसको पैसे देके या पे करके हमने कंटेंट ले लिया। देखो कंटेंट क्रिएटर क्या होता है, जो सामने वाला कंटेंट बेच रहा है वो आपको भी दे रहा है, किसी और को भी दे रहा है। अब वो पहले पता नहीं किसने परचेज किया है और किसने कितनी प्रोफाइल पे, पहले ऐसा हो जाता था बट अब ऐसा नहीं हो रहा है। अगर आपने किसी से परचेज किया है, अगर आप पे कॉपीराइट भी नहीं आ रहा है, मान लो आप पे कॉपीराइट नहीं मिला, बट आपको फेसबुक ने डिडक्ट कर लिया कि ये कंटेंट आपका यूज हुआ है किसी दूसरी जगह पे, वो कंटेंट भी आपको हटाना पड़ेगा, तब जाके आपका इशू यहाँ पे रिजॉल्व होगा। और यहाँ पे रिपोर्ट में देखो तीनों चीजें आप करोगे। सबसे पहले लाइव का काम करना है, बढ़िया से ओरिजिनल कंटेंट डालने हैं, अपने कंटेंट डालने हैं, लाइव करना है। उसके बाद ही रिपोर्ट करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। रिपोर्ट में आपने लिखना है डियर फेसबुक टीम, ऐसे ऐसे मेरे को इशू है, अपना मेल आईडी, मोबाइल अपना मेल आईडी वहां पे डाल देना है, फेसबुक पेज का आईडी आपने डाल देना है, और जहां पे आपको प्रॉब्लम है उसके 2 से 3 स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे आप ऐड करके फेसबुक टीम को सबमिट कर देना। जैसे ही आप सबमिट कर दोगे तो आपका इशू उसके बाद यहाँ पे हट जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।